आज हम सैज बाज़ार में खड़े हैं और ये जो नया बैली ब्रिज है जो पिछली साल फ्लड आई थी उसके बाद का बना हुआ बैली ब्रिज है। इस बार फिर से इस नदी में बाढ़ आई और उसकी वजह से जो ये पिछला पूरा इलाका है जहाँ पीछे मकान थे वो सब चले गए थे। पिछले साल यहाँ से सड़क बनाई गई थी, इस बार के फ्लड में फिर से वो सड़क चली गई है। अब यहाँ से आवाजाही नहीं हो सकती है। फ्लैश फ्लड होते रहते हैं जिन्हें बादल फटना कहते हैं। तो ये जो है ज़रूरी है कि अगर ऐसी परिस्थिति है प्राकृतिक तौर पर, बहुत सारे नाले हैं, बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है पीछे। ये इस पूरे कैचमेंट एरिया का जो पानी है, किसी भी नाले में कभी भी बड़ा पानी आ सकता है, बादल फट सकता है। और ऐसी परिस्थिति में डैम अगर अपना पानी छोड़ दे या डैम बरस्त हो जाए, उस स्थिति में सेफ्टी मेजर को उस नज़रिए से दूरगामी दृष्टिकोण से बनाया जाना चाहिए। सर में लोगों को जो है आधी रात को अपने बच्चों को जो है घर से बाहर निकालना पड़ा, जबकि जो है पूरी रात को पानी को छोड़ते रहे। मौसम विभाग की जो एडवाइजरी ऑलरेडी जारी हो चुकी थी, NHPC ने अपना डैम खाली नहीं करवाया, परंतु एक जब सुबह जो है उनका डैम भर गया तो उन्होंने एकदम से जो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा छोड़ दी। उससे कई मकानों को खतरा हो गया, कई दुकानों के अंदर पानी गया, कईयों के शटर टूट गए, कईयों का जो है राशन की दुकानों के अंदर पानी घुस गया, स्टोरों के अंदर। ये मेन वजह है। दूसरी मेन जो वजह इसके अंदर रही, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो है सरकार ने जब लास्ट ईयर 9 जुलाई को यही घटना यहाँ पे घटी थी, बाढ़ आई थी, आप यहाँ सामने देख रहे हैं कि जो इतनी ज़्यादा तादाद में जो घर जो है टूटे हुए हैं, उसके बावजूद भी नदियों को उसमें जो है यहाँ पे सरकार की तरफ से नुमाइंदा आए वो, तो उन्होंने जो है यहाँ पे कहा था कि हम जो है नदी की जो है ड्रेसिंग करवाएंगे। आप देख रहे हैं नदी की जो ड्रेसिंग किस तरीके से की हुई है। इस बार जब भारी मात्रा में बारिश फिर से आई, यही मलबा जो है यहाँ से जो क्या हो गया आगे के लिए चले गया और आगे वालों के लिए खतरा हो गया। ना ही जो विपक्ष साथ है, विपक्ष के लोग भी बिल्कुल चुप थे। सरकार ने तो अपनी तरफ से जो है काम के लिए जो है ऑप्शन करवाई हुई थी, तो उसका जो है काम को जो सही दिशा में देखना ये लोगों का काम भी था और दूसरा जो है विपक्ष का काम भी था। हम सभी देखते हैं कि जो पिछले साल यहाँ पर भारी बाढ़ हुई थी और इससे पूरा का पूरा सैंज उजड़ गया था, लेकिन इस साल भी ठीक 1 साल के बाद अगस्त माह में फिर से इस सैंज नदी में पानी बढ़ा और पानी बढ़ने से एक बार फिर से इसका जो वाटर लेवल है बहुत इंक्रीज हुआ और पुनः से दूसरे जो सैंज के बाज़ार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और लोगों की दुकानों में पानी गिरा और घरों में भी घुसा और इससे हर एक दुकानदार का इस बार साल भी बहुत नुकसान हुआ। इसका कारण हम ये भी देख रहे हैं कि हर साल इस नदी में पानी का लेवल बढ़ रहा है और पीछे NHPC का एक प्रोजेक्ट भी बना हुआ है और डैम बना हुआ है। डैम अगर देखा जाए तो ओवरऑल हम ना ही इस प्रशासन ने पिछले साल से सबक लिया और ना ही NHPC प्रबंधन ने, जबकि ये होना चाहिए था। पानी तो हर साल बढ़ता रहेगा, इनको 1 साल का समय के अंदर भी यहाँ पर सैंज को की सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर दोनों तरफ चैनलाइज करना चाहिए था और जिससे हर साल इस तरह का नुकसान ना झेलना पड़े। ये भी एक कारण है। दूसरा, यदि अगर देखा जाए तो जो पीछे ग्लेशियर है वो भी हमारा हो सकता है कार्बन का बढ़ने से जो स्नो है मेल्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और क्लाइमेट चेंज की वजह से मेल्ट हो रहा है, जिससे पानी का लेवल बढ़ता ही जाएगा। आगे भी हो सकता है ऐसा ही ये बढ़ता रहे। इसलिए NHPC प्रबंधन को और जो स्थानीय प्रशासन है इनको इस चीज़ से सबक लेना चाहिए और जल्द से जल्द इनको यहाँ पर इस सुरक्षा की दृष्टि से दोनों तरफ इस सैंज बाज़ार को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो इसको डेंजर जोन घोषित करके एक्वायर करना चाहिए या तो इसको बाज़ार को बचाने के लिए दोनों तरफ से सुरक्षा दीवार लगानी चाहिए। जबकि NHPC प्रबंधन ने प्रदेश सरकार को स्थानीय प्रशासन को 1 साल पहले इसको दोनों को ओर से सुरक्षा दीवार लगाने के लिए पैसा भी जमा किया हुआ है। ये एक नाकामी है प्रशासन की, जिन्होंने यहाँ सैंज का दर्द से कोई सबक नहीं लिया। जो फ्लड आया था यहाँ पर
उसकी वजह से ये सारी जगह गई थी और वो सामने कॉलोनी भी सारी टूट गई थी। इस बार सरकार ने इस बीच से मलबा उठाने की कोशिश की और ये ढेरें लगाई है और अभी तक ये काम नीचे देखो चला हुआ है, परंतु इसका स्थायी समाधान शायद ये नहीं है। इस पर विचार करना चाहिए और वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए कि कैसे इस बात का ट्रीटमेंट हो और ये नदी जो है नुकसान ना करे। बचे हुए जो शहर का ये इलाका है, ये सामने जो है यहाँ हॉस्पिटल है और सामने स्कूल है, ये बाज़ार है पीछे को, ये सारे जो है इसको कैसे बचाया जाए। और सामने जो बची हुई बस्तियाँ हैं जो पिछले साल सारी उड़ गई थी, उजड़ गई थी, उनको कैसे बचाया जाए।